आज हम जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत में कुछ मुख्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके बेसिक कंपोनेंट बताए। सबसे पहले उसमें पहला कंपोनेंट आता है रीजनिंग, दूसरा आता है इंटेलिजेंस और तीसरा लैंग्वेज और चौथा मेमोरी। ये चारों बातें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कंपोनेंट हैं, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के। अब संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स होता है हाउ चिल्ड्रन थिंक्स, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट। मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं, चीज़ों को कैसे खोजते हैं और उन्हें पहचानते कैसे। हम इट इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात यह हमारी योग्यताओं और समस्या समाधान जैसी एबिलिटी का डेवलपमेंट भी है। आगे जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी के कंपोनेंट बताए। ऊपर जो कंपोनेंट बताए गए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं, नीचे उन्होंने अपनी थ्योरी के बेसिक कंपोनेंट बताए तीन। पहला है स्कीमाज आता है। स्कीमाज का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, अर्थात स्कीमा मानसिक रूप से इस बात को बताता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित करना है और उसका वर्णन करना है, ये स्कीमा होता है। दूसरा जो उन्होंने कंपोनेंट बताया वो था एडेप्टेशन प्रोसेस। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि बच्चे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अर्थात बच्चों के अंदर वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चों की इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। आगे इसके दो सब स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसात्करण कहते हैं। इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट टू न्यू कॉन्सेप्ट, अर्थात पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चे ने स्कूटी चलाना सीख जाता है और फिर वह बाइक चलाता है तो स्कूटी चलाने में जो उसने ज्ञान अर्जन किया वो बाइक चलाने में काम आएगा। ये आत्मसात्करण हुआ, पुराना ज्ञान नए में जोड़ दिया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को बोलते हैं हिंदी में समंजन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा व्हेन प्रीवियस नॉलेज डज नॉट वर्क देन ए चाइल्ड हैव टू चेंज हिज कॉन्सेप्ट, अर्थात जब बच्चे का पुराना ज्ञान काम नहीं करता तो उसे अपने मानसिक संपर्क में बदलाव लाना पड़ता है। जैसे एक बच्चा बिल्ली के बारे में जानता है, लेकिन जब वह कुत्ते को देखता है तो कुत्ते के बारे में बिल्ली वो कुछ अलग से सोचने लगता है। यही अकोमोडेशन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता हमारा इक्विलिब्रेशन, संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, अर्थात आत्मसात्करण और समंजन के बीच संतुलन बनाना, ये इक्विलिब्रेशन है। इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन।